आज हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। एनवायरनमेंट जो सा होता है वो 4 रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, एक होता है मीजोस्फेयर, एक होता है थर्मोस्फेयर। कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स गैसेज, यानी गैसेज की कंसनट्रेशन जो उनसे होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी बात करते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एनवायरनमेंट जो है 4 रीजन्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये वाले 4 रीजन्स, पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा, ये 4 रीजन्स मुश्तमिल होते हैं। 4 रीजन्स, 1 2 3 4, ये 4 रीजन्स हैं, ठीक है ना। पहले रीजन को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ये होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये होता है मीजोस्फेयर, और ये होता है थर्मोस्फेयर, ठीक है ना। ये 4 रीजन्स हैं, इन 4 रीजन्स हैं। और ये 4 रीजन जोन से हैं, ये हमारी जब हम खड़े होते हैं इस ज़मीन की सरफेस के ऊपर, तो ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो ये 4 रीजन जोन से हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर पर मौजूद हैं एक गुलाफ की शक्ल में, ठीक है ना। ये हम खड़े हुए हैं इधर और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। पहला रीजन जोन सा वो ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। जो सा ट्रोपोस्फेयर होता है, जो सा पहला वाला होता है, ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो सा है, ये 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो सा है मीजोस्फेयर जो सा है, ये 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये जो सा है 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर। इसका जो सा टेम्परेचर है, ये रीजन्स हैं, इनकी इतनी क्या हैं, रेंजेस है। इतनी रेंज में ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है, इतनी रेंज में 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर फैला हुआ है, 50 से लेकर 85 तक मीजोस्फेयर फैला हुआ है, 85 से लेकर 120 तक ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रोपोस्फेयर जो सा होता है, ये 70 सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अपने अंदर रखता है, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर जो सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर जो सा टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, -58 से बढ़कर 2 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसी तरीके से मीजोस्फेयर जो सा होता है, इसमें फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, 2 सेल्सियस से डिक्रीज़ होकर -93 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर जो सा होता है वो -93 डिग्री सेल्सियस से लेकर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले कम हुआ फिर बढ़ा, फिर कम हुआ फिर बढ़ा, यानी कि टेम्परेचर जो सा होगा वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टेंटली चेंज ही हो रहा है। पहले कम हुआ फिर बढ़ा, फिर कम हुआ फिर बढ़ा, यानी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, लेकिन जो सी कीमत है कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा। कॉन्स्टेंटली उसकी जो सी प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पर तो पता चल रहा है कि कम है, इधर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इधर कम हो रहा है, फिर इधर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर -58 डिग्री से सीधा 2 सेल्सियस से सीधा -93 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर। ये देखें, वही बात बता रहा है कि कंसनट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट गैसेज। ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ, अब आगे ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो से होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ट्रोपोस्फेयर जो सा पहला एटमॉस्फेयर का रीजन है, उसकी बात कर रहा हूँ कि ट्रोपोस्फेयर जो सा होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 99% तक उसका वॉल्यूम जो सा होता है वो अर्थ, यानी कि अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये 2 गैसेज जो सी हैं, ये 99% तक इस पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं, ठीक है ना। ट्रोपोस्फेयर में 99% तक वॉल्यूम रखती हैं ये दोनों गैसेस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O के वेपर्स जो से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है, ये 0.001% है, ठीक है ना। ये दोनों गैसेज जो सी हैं, ये भी ट्रोपोस्फेयर में बहुत ही मिनिमम मिकदार में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
99% जो सा एटमॉस्फेयर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर जो सा पहला रीजन है ट्रोपोस्फेयर, उसका 99% हिस्सा तो ये बना रहा है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 99% हिस्से के बाद जो सी ये थोड़ी बहुत गैसेस 1% हिस्सा जो सा है वो ये दोनों बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जो 1% हिस्से के अंदर, जो बाकी का 1% रह गया उसके अंदर ये आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। तकरीबन नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल इन एटमॉस्फेयर, नेग्लिजिबल इन थर्मोस्फेयर, यानी कि आप ट्रोपोस्फेयर में ये नेग्लिजिबल ही होती हैं, ठीक है ना। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं, बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर, यानी कि दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है, ठीक है ना। समझ आ गई क्यों मुफीद है। आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है ना। यहाँ से सूरज की शुआएँ आ रही हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रही हैं सूरज की शुआएँ ऐसे करके, ये विजिबल लाइट, इसे हम कहेंगे विजिबल लाइट है। फिर उसके बाद जौन सी ये ऊपर की तरफ जाती हैं ना, उड़ती हैं, इन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेडिएशंस जौन सी होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये जौन सी ऊपर की तरफ उठ रही हैं ये वाली, ठीक है ना, इनको H2O वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों क्या करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप इस रीजन, ये ट्रोपोस्फेयर जो सा है इतना बड़ा रीजन है, फॉर एग्जांपल ये ट्रोपोस्फेयर है, इस रीजन तक H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस जो सी हैं, H2O वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सी है, ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, ठीक है ना। इस इंफ्रारेड रेडिएशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जज़ब हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर H2O के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर जो सा होगा बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम है और H2O के वेपर्स भी कम ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर कम ही होगा, ठीक है ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O के वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O के वेपर्स दोनों जो से हैं, दोनों जब उसकी मिकदार ट्रोपोस्फेयर के निचली सतह में, ट्रोपोस्फेयर के निचले वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस की एब्जॉर्बेंस जो सी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आप ये कह सकते हैं कि जब वो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी तो जो से ये हैं H2O के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ज़्यादा हीट एनर्जी को जज़ब करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, निचली सतह का ट्रोपोस्फेयर जो था उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती जाएगी। जैसे ही वो कम होती जाएगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो सी हैं यहाँ पर ज़्यादा जज़ब हो रही थी और यहाँ पर कम जज़ब हो रही है। कम जज़ब होगी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स और H2O के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये एब्जॉर्बेंस कम कर देंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्बेंस उसकी कम कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर जो सा टेम्परेचर है वो भी स्लाइटली कम होता जाएगा। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो पहाड़ियों के ऊपर, आपको पता है कि K2 पहाड़ी के ऊपर जो सा टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसी वजह से होता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के वेपर्स कम है और इंफ्रारेड रेडिएशंस कम जज़ब कर रहे हैं और टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, विजिबल लाइट आई यहाँ से और अर्थ ने ज़मीन ने खारिज की इंफ्रारेड रेडिएशंस, ज़मीन ने फिर विजिबल लाइट जो उनसे यहाँ से टकराई और इंफ्रारेड रेडिएशंस ऊपर नीचे से टकरा कर ऊपर गई इंफ्रारेड रेडिएशंस जो उनसी अर्थ ने इमिट की, ज़मीन ने खारिज की, ठीक है। समझ आ गई, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई हो तो इसको लाइक ज़रूर ठोकना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये वाली बात यही है कि कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस डिक्रीजेज ग्रेजुअली अपवर्ड, जैसे आप टेम्परेचर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गैसेस का जो से कंपोनेंट्स हैं, गैसेस के कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O के वेपर्स, वो दोनों की तादाद क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही वो कम होगी डेट रिजल्ट डिक्रीज ऑफ प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, बट टेम्परेचर जो सा होगा वो भी कम होता चला जाएगा,
टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा, ठीक है, और प्रेशर भी डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है।